हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग कोई भी बिटकॉइन या फिर इथेरियम की प्राइस एक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रिप्टो प्लान्स डैशबोर्ड, जो मैं अपने मोस्टली हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ। तो अभी के लिए दिस डैशबोर्ड इज़ लाइव एंड यू गाइस कैन आल्सो एक्सेस इट। आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको एक्सेस चाहिए होगा तो यू कैन डीएम मी ऑन ट्विटर, ऑन टेलीग्राम, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो जिससे आप लोग लॉगिन करने वाले हो। सो आई कैन वाइट लिस्ट यू गाइस। सो दिस इज़ इट फॉर द अनाउंसमेंट। तो हम लोग बेसिकली अभी डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं कि ये डैशबोर्ड है क्या, आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो और कैसे आपको ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट को फोरकास्ट करने में या फिर मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। तो दिस प्रोवाइड्स यू द रिस्क। द डैशबोर्ड मेनली इज़ फोकस्ड ऑन रिस्क, बट इसमें मैंने और भी कुछ चार्ट्स डाले जो हम लोग बाद में देखेंगे। बट मेन फोकस इज ऑन दिस रिस्क मेट्रिक। तो अगर हम लोग ये येलो वाला चार्ट देखें, विच इज़ बिटकॉइंस करंट प्राइस, एंड वाइट वन इज़ रिस्क मेट्रिक, जो कि फ्रॉम 0 to 1 ऑसिलेट करती है, 0 बीइंग द लोएस्ट एंड 1 बीइंग द हाईएस्ट। तो if I have to summarize the risk metric in very short, तो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि जब भी रिस्क कम होता है तभी हमें मार्केट में बिटकॉइन बाय करना है, और जब भी हाई होता है तभी मार्केट में बिटकॉइन हमें सेल करना है। दैट्स द वेरी जनरल पर्पस। बट जब भी लेट्स से 0.5 विल बी न्यूट्रल और 0.5 के नीचे 0.4 पे है, तब यू आर बाइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि 0.4 मतलब इट्स नॉट वेरी लो रिस्क बट इट इज़ समवेयर इन द बिलो द न्यूट्रल। सो दैट्स हाउ। अगर आपके पास $100 है तो 0.4 पे आने पे आप लोग $10 का बाई कर सकते हो। 0.3 पे आने पे आप और 20-30 डॉलर का, मतलब सो बेसिकली इफ़ यू हैव टू डी सी ए इन द मार्केट, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर डी सी एइंग एंड डी सीइंग आउट ऑफ द मार्केट। तो जैसे कि अगर हम लोग पिछले कुछ पीक्स देखें तो इसने कैसे प्रेडिक्ट किए थे और कितना एक्यूरेट था। तो अगर हम लोग इतना वो देखने के लिए शुरू करें, तो जब भी इसने 1 तक गया है तभी इसने बिटकॉइन के प्राइस ने एक पीक लगाया था। जब भी ये अगेन 1 तक गया है उसके बाद एक पीक लगाया था। यहाँ पे भी इन 2017 इसने अपना पीक तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था। एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, बट अगर आप लोग ये प्राइजेस पे भी बेचोगे तो बाद में यू विल बी इन प्रॉफिट और यू विल बी प्रिजर्विंग योर पोर्टफोलियो। तो अगर हम लोग अभी तो फ़िलहाल हम लोग पीक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आपने बेचा होता, जैसे मैंने कहा 0.9 विल बी नॉट द 1 बट 0.9 इज़ अ हाई रिस्क। तो हाई रिस्क पे आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो सेल करते जाओ ऑन यूएसडीटी। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये वाले साइकिल में ये 1 तक तो गया नहीं था, बट 0.9 से ये गिरने लग गया। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या था? तो जैसे 0.7 पे आया, सो दिस इज 6.4, जब भी 7 पे आता है तो थोड़ा सा अपना बिटकॉइन का पोजीशन सेल करो। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेल करना था, फिर बाद में 0.8 पे आने पे यहाँ पे जाके थोड़ा और सेल करना था। मतलब परसेंटेज में, जैसे कि 10% आपने 0.7 पे सेल किया, तो 20-30% आपने 0.8 पे सेल किया, फिर 9 पे जाने पे आप थोड़ा हैवी सेल कर रहे हो। सो इट वोंट लेट यू सेल ऑल ऑफ योर पोजीशन, बट आप मेजॉरिटी ऑफ पोजीशन अगर मार्केट में आप आउट ऑफ द मार्केट हो ऑन हाई रिस्क, तो उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो उसके बाद एक अच्छा खासा हमें अपना पोर्टफोलियो प्रिजर्वेशन मोड तो हमें देखने मिलता है। और अगर हम लोग बाइंग की बात करें तो जब भी 0.5 के नीचे होता है, 0.5 के नीचे हम लोग बाई करते हैं। जैसे सेम वे द 0.4 पे आने पे 10% हम लोग बाई करेंगे, फिर 0.3 पे आने पे 20 से 30% से बाइंग करेंगे। सो दिस इज़ हाउ अगर डीसी हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो पूरा डाउन ट्रेंड में मैं भी बाई कर रहा था। अगर आपको वीडियोस देखने तो यू कैन चेक आउट माय चैनल। और यहाँ पे अगर हम लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने ये वाला बॉटम बताया था फर्स्टली, ठीक है। बाद में भी अगर आप लोग को ये जोन में भी बाय करना था, बट टू बिगिन विथ इसने 20,000 को फर्स्ट बॉटम बताया था। तो आई एक्चुअली बॉट वेरी हाई अमाउंट ऑफ बिटकॉइन ऑन 20,000। फिर उसके बाद
और भी इसने अक्यूमुलेशन का बहुत मौका दिया। तो ये वाले जोन में मैंने बहुत बाई किया था बिटकॉइन। अगर आई जस्ट जूम इन, तो ये वाला जो जोन है जैसे कि 20,000, 21,000, देन 40, 2017, मैं आपको एक वीडियो में मैंने ऑर्डर्स भी मेरे बताए हुए हैं, अगर आप लोग जाके चेक कर सकते हो, विच विल बी माय क्रिप्टो प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ऐसा एक वीडियो है, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। तो उसमें मैंने अपने ऑर्डर्स भी बताए हुए हैं कि ये वाले ऑर्डर्स मेरे ये वाले प्राइजेस पे है। सो अभी अभी मैंने इस वाले पीक में भी बहुत थोड़ा सा सेल किया था बिटकॉइन, बट इतना हाई सेल नहीं किया था। यहाँ पे नीचे आने पे फिर से बाय करने का मौका दिया। सो दिस मेट्रिक इज़ वर्किंग वेरी वेल। अगर आप लोग को ये मेट्रिक्स चेक करना है तो आप ज़रूर एक्सेस लेके आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ फॉर फ्री एंड यू कैन हैव इट फॉर फ्री। और अगर सेम सेम मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, विच इज़ अगर 0.1 रिस्क होगा तो क्या प्राइजेस होंगे और 0.9 रिस्क होगा तो क्या प्राइजेस होंगे। सो अगर अभी के 0.9 के हिसाब से 2,11,000 प्राइजेस आ रहा है, सो वी कैन एक्चुअली कंसिडर कि 2,11,000 विल बी आवर पीक। तो उसके आसपास अगर प्राइजेस जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए मार्केट में, क्योंकि एज आई सेड कि अगर आपको ऑल्ट कॉइन मार्केट भी ट्रैक करना है तो बिटकॉइन तो ट्रैक करना ही पड़ता है। अगर बिटकॉइन विल बी ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाइस तो ऑल इट विल टेक ऑल्ट कॉइन विथ इट। और अगर फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स की बात करूँ तो दिस इज़ नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम द कॉइन मार्केट कैप API। तो ये थोड़ा सा डीले होता है। और जस्ट टू लेट यू गाइज नो, दिस इज़ नॉट अ डे ट्रेडिंग या फिर ऐसा ऐसा मैट्रिक्स नहीं है। सो ये मैट्रिक्स सिर्फ दिन में 1 से 2 बार ही रिफ्रेश हो सकता है। तो इसलिए आई वुडेंट सजेस्ट यू एज टू यूज़ दिस एनीथिंग रिलेटेड डे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए दिस इज़ वेरी यूज़फुल। और अगर ये चार्ट हम लोग देखें तो दिस सेज कि इन ईच रिस्क बैंड प्राइजेस कितने टाइम होल्ड किए थे। तो 0.4 में सबसे ज़्यादा होल्ड किए, तो 0.4 में हमें बाइंग का मौका बहुत मिलता है। सो और 0.9 में सिर्फ 111 दिन बिटकॉइन का प्राइस रहा है। तो जब भी 0.9 में हमें सेलिंग का उतना मौका नहीं मिल सकता, दैट्स व्हाट आर वी गेटिंग इनसाइट फ्रॉम दिस, कि 0.9 में हमें उतना सेलिंग का मौका नहीं मिलेगा, 0.8 में उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 0.7 में ज़्यादा मिलेगा। तो जिस रिस्क बैंड में हमें सेलिंग और बाइंग का चांसेस ज़्यादा मिल रहा है उसमें हमें थोड़ा कम बेचो। और जहाँ पे यहाँ पे जैसे कम चांस है तो जैसे ही पहुँचेगा आप लोग एक्चुअली ऑर्डर्स लगा के रखना। ये दिस इज़ फॉर दैट ओनली, कि अगर ऑर्डर्स हम लोग लगा के रखेंगे तो जब भी प्राइजेस वहाँ तक पहुँचेंगे। सो दैट्स हाउ वी आर प्लानिंग इट। हमको एक्चुअली कभी नहीं पता होता कि प्राइजेस कौन सा टॉप होगा और कौन सा बॉटम होगा। किसी को नहीं पता होता, नॉट ओनली मी, किसी को ही नहीं पता होता। तो अगर आपको जो भी बोल रहा है कि अच्छा दिस विल बी द बॉटम और दिस विल बी द टॉप, सो दे आर जस्ट लाइंग। तो हमें किसी पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, तो हमें कुछ अपना प्रडिक्शन या फिर अपना प्लान लेके चलना होता है, एंड दिस इज़ द प्लान आई एम फॉलोइंग। अगर आपको ये प्लान फॉलो करना है तो यू शुड डेफिनेटली डू इट। एंड अगेन दीज आर द सम एक्स्ट्रा चार्ज दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये डैशबोर्ड का कुछ यूज़ हो, आप ये यूज़ करके अपना प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी अच्छे से बिल्ड कर सको। अगर आपको ये अगेन आपको ये डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए, यू कैन DM मी ऑन X, टेलीग्राम, या फिर यू कैन जस्ट डायरेक्टली कमेंट योर email ID अंडर दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू मेक इट वाइट लिस्ट फॉर यू। एंड अगर आपको ये सब वीडियो या फिर ये सब ऐसे एजुकेशनल या फिर हेल्प ऐसे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।